नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जबकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? बताइए दोस्तों, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो वो स्थित है थालघाट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोरघाट किन दो शहरों को जोड़ता है? बताइए दोस्तों, भोरघाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है मुंबई एवं पुणे को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? बताइए दोस्तों, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? तो वो है 305 मीटर, यानी बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है तिरुवनंतपुरम, सॉरी, ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? तो वो 2637 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो वो है अनाईमुडी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोणार्क तट। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो वो स्थित है बैरन पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं खादर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माननीय लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? बताइए दोस्तों, माननीय लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है सिक्किम में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा।
अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस कारण से होती है? बताइए दोस्तों। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? तो वो स्थित होती है लौटता मानसून, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होती है। लौटता मानसून के कारण वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? बताइए दोस्तों। भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला प्रश्न है, मानसून में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? बताइए दोस्तों। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो प्रवेश करता है केरल में। सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शीत ऋतु को, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिनाब किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों। चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो वो है सिंधु की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियों को किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए दोस्तों। झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स। भारत की कौन सी नदी हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है भागीरथी के नाम से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है पद्मा नाम से। अगला प्रश्न है, दामोदर और गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए दोस्तों। दामोदर एवं गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में संगपो के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में संगपो के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।